संगठनों में इस कार्यक्रम में सहयोग किया है उनके प्रतिनिधि मंच पर आ सकते हैं और जो मेरे द्वारा बुलाए गए अतिथि हैं बाकी सब लोग नीचे आ जाएं। जय भीम, जय भीम। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि सर, आज जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या लगता है इससे कि लोगों के अंदर सुधार आएगा? सुधार आएगा, एक प्रयास है जी। इससे नफरत फैलाने वाले आताताई समाज के लोगों ने इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को जातियों में बांट करके किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को नीच, किसी को ऊंच बना दिया और वैमनस्यता पैदा कर दी और समाज में नफरत पैदा कर दी। आज उसी नफरत के खिलाफ ये सम्मेलन उन लोगों का है जो इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा चाहते हैं, जो इस देश में अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि और विकास चाहते हैं। ये उनका सम्मेलन है। ये मानवतावादी, अम्बेडकरवादी विचारधारा के मानने वाले लोगों का महासम्मेलन है। ये 85 के बहुजन समाज के लोगों का ये सम्मेलन है जो इस देश के आताताई 10% वाले लोगों को ये संदेश देने के लिए काफ़ी है, जो इस देश के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, जो इस देश के मूल्यवासी 85% बहुजन समाज को चैलेंज कर रहे हैं, इस देश की व्यवस्था, संविधान को चैलेंज करने वाले लोगों के खिलाफ ये मानवतावादी, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी समाज के लोगों का एक ये सम्मेलन है। एक बौद्धिक विचारधारा की चर्चा पर चर्चा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ। सर, आताताई आप किसको कह रहे हैं? आताताई आप किसको कह रहे हैं? आताताई वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं। आताताई वो लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं। आताताई वो लोग हैं जो इस भारतीय समाज को छोटा, बड़ा और ऊंच नीच में बांट करके समाज को बांट करके विघटित करते हैं। आताताई सर, ऊंच नीच की बात करें, अब तो मोहन भागवत जी ने भी कह दिया, आपके पक्ष की बात रख दी है कि जातियां जो बनाई है पंडितों ने बनाई है, फिर भी आप उनको आताताई बता रहे हैं। इसीलिए तो गुलामी है और क्या हमें मालूम है मैं 3 महीने कि नागपुर का खतरनाक एजेंडा ही इस देश के संवैधानिक सिस्टम के विरुद्ध है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, देश के वंचितों से शिक्षा छीनने का एक षड्यंत्र है। निजीकरण, आउटसोर्सिंग, संविदा भर्ती प्रक्रिया, लेटर भर्ती प्रक्रिया, दैट इज द वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब भारतीय संविधान का उल्लंघन है। किसको नहीं मालूम है? जब मोहन भागवत जी ठेकेदार। सर, आप संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। मोदी जी बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। आपका 26 अलीपुर जो रोड है जहाँ बाबा साहब की डेथ हुई थी, उसका बहुत अच्छा उसका नवीकरण कर दिया है। फिर 15 जनपद पे कर दिया है। पंचशील तीर्थ स्थान बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। देश में पूंजीवाद स्थापित करने का मतलब ये है कि देश के वंचितों से जो उनके हाथ में आंशिक रूप से जो विकास आया, शिक्षा के द्वारा या संपत्ति के द्वारा या रोजगार के द्वारा, उसको छीन लेना आपको मालूम होना चाहिए। सर, छीनने की बात करें डॉक्टर साहब, फिर आपको मैं एक अहम बात कहूँगा। आप अपने बच्चों का तो नामकरण कर नहीं सकते। जब ब्याह शादी करते हैं तो उसमें भी आप उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पैर छूते हैं। हम तो बहुजन समाज के लोगों को ये संदेश देते हैं कि आप उस सिस्टम को छोड़ दो जिसमें आपका अपमान होता है, तिरस्कार होता है, बहिष्कार होता है, आपको जन्म से ही नीच बना दिया जाता है। उस सिस्टम को छोड़ करके ये अम्बेडकरी पूरे विचारधारा वाले मानवतावादी सिस्टम को एडॉप्ट करो जिसमें तुम्हारा सम्मान है और ये सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को है। तो डॉक्टर साहब, आपको बता तो रहे हैं, जो ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी का जो ताड़न का जो अधिकार था, जो ताड़न के शब्द है, वो तो शिक्षा के लिए दिया है। आप फिर वही बात करते हैं कि हमें जो मतलब काम नहीं करने दे रहे हैं। ताड़न क्या है? समझाना, शिक्षा देना। मैं भी एक प्रोफेसर हूँ। मैं ताड़न का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। कोई व्यक्ति अपने हिसाब से किसी चीज को डिफाइन करने लगे तो एक प्रोफेसर शिक्षा भी तो उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। तमाम केवल एक ही शब्द नहीं है, उनके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ भारतीय संविधान के अंगेष्ट हैं। सबका मूल्यांकन संविधान पीठ से करा लिया जाए। सर, धार्मिक ग्रंथ से जो गीता प्रेस है उसने ताड़न शब्द को हटा दिया, फिर भी आप उनके पीछे लगे पड़े हो। काम करने नहीं देते हो, आप काम खुद करते नहीं हो।
कलकत्ता गए कभी? केवल बात एक शब्द की नहीं है, बात अमानवीय पूरे सिस्टम की है। वो हम अमानवीय पूरे सिस्टम को स्वीकार नहीं करते जो भारतीय समाज को बांटने का काम करता है और छोटे बड़े ऊंच नीच के आधार पर समाज में नफरत पैदा करता है। आपने देखा होगा लेटर भर्ती के द्वारा जितने भी डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी IAS बनाए गए हैं, नॉट ए सिंगल पर्सन SC और OBC का नहीं है। देश के 85% समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें भर्ती हो रही हैं, उसमें रिजर्व कोटे का SC और OBC का कोई प्रोफेसर नहीं है। ये काबिल नहीं है ना सर, काबिलियता नहीं है ना सर। ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं है भाई। जब IAS होता है, प्री होता है, मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब एक IAS बनता है। तो फिर लेटर भर्ती की कहाँ जरूरत है? तो कारण क्या है सर? या आप नहीं समझ पा रहे हैं या वो समझा नहीं पा रहे हैं? संघ लोक सेवा काय के लिए बना है पूरा देश जानता है। संघ लोक सेवा आयोग बना है कि सिविल सर्विसेज में आपको IAS बनाने के लिए बनाया गया है। एक संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग। जब संघ लोक सेवा आयोग ऑलरेडी है तो हमें उसके इतर जाने की कहाँ जरूरत है? कहीं ना कहीं उनकी मनसा में खोट है। मनसा में जो खोट है सर वो कैसे निकलेगा? उसे निकालने का भी तो कोई तरीका होगा। बहुत भगवान ने कहा था भाई जब कोई मुसीबत आ जाए उसका कारण होता है, फिर उसका निवारण भी होता है। अब तक निवारण नहीं ढूंढ पाए सर। 75 साल हो गए आजाद देश को। देखिए सीधी सी बात है, सामने वाला अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी सुपरमेसी बनाए रखने के लिए सनातनी सिस्टम को देश में अडॉप्ट कराना चाहता है जबरदस्ती। और देश का मूल निवासी बहुजन समाज वो गैर बराबरी वाले सनातनी सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा। बात इस बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं करेगा तो